नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, दिल्ली में किसको मिलेगा ताज, अब से बस कुछ ही घंटों बाद खुल जाएगा ये भी राज। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा राय या फिर विजेंद्र गुप्ता या बीजेपी फिर देगी कोई सरप्राइज। देखिए, बीजेपी का जो इतिहास है वो बताता है कि सरप्राइज नाम का ऐलान करने के लिए वो जानी जाती है। तो क्या बीजेपी दिल्ली में भी किसी सरप्राइज नाम का ऐलान करेगी या फिर लोकप्रिय चेहरों पर ही दांव चलेगी? अब से बस कुछ ही घंटे बाद होने वाली विधायक दल की बैठक में यह तस्वीर साफ हो जाएगी, मगर उससे पहले चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। इस चर्चा में आम लोग ही नहीं, ज्योतिषी और न्यूमरोलॉजिस्ट यानी कि अंक ज्योतिष भी शामिल हैं। सीएम की रेस में चर्चा में चल रहे सभी नामों को लेकर इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं, लेकिन ग्रह, नक्षत्र और भाग्य का मीटर जिसका साथ देगा उसी के सिर दिल्ली का ताज सजेगा। तो आज हम अपने शो में मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे नामों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद ज्योतिषियों और न्यूमरोलॉजी के जानकारों से यह भी जानेंगे कि रेस में चल रहे सीएम पद के उम्मीदवारों का भाग्य मीटर क्या इशारा कर रहा है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये वो सवाल हैं जिसका जवाब राजधानी समेत देश की जनता भी जानना चाहती है। मगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से लेकर रामलीला मैदान तक शपथ ग्रहण से जुड़ी तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी दफ्तर पार्टी के झंडों से लहरा रहा है, फूल मालाओं से भव्य रंगोली बनाई गई है। रामलीला मैदान में जहां अरविंद केजरीवाल ने 2015 में, 2013 में, 2020 में शपथ ली थी, उसी रामलीला मैदान के अंदर बीजेपी 27 साल का बनवास जो है वो खत्म करने जा रही है। इस बीच दिल्ली में जीते हुए बीजेपी विधायकों समेत राजधानी के लोगों की नजर आज शाम को होने वाली बैठक पर टिकी है। असल में आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक से पहले चर्चाओं का बाजार भी खासा गर्म है। नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों की चर्चा लोगों के बीच है। 48 विधायकों में से किसकी किस्मत चमकने वाली है और किसका भाग्य बलवान है, हर विधायक इस कोशिश में लगा है ताकि उसकी बेताबी को थोड़ा सुकून मिले। हालांकि प्रतीक्षा की घड़ी अब करीब आ गई है और सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। किसी की जुबान पर नई दिल्ली सीट से विधायक बने प्रवेश वर्मा का नाम है, क्योंकि प्रवेश वर्मा अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और दिल्ली में पार्टी के जाट वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इसी तरह रेखा गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से जीत दर्ज की है। एक ही सपना है, दिल्ली के विकास का सपना। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। हमारी पूरी टीम अपनी दिल्ली के लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे विजन क्लियर है, हमारा एजेंडा क्लियर है। हमें दिल्ली के लिए वो काम करना है जिस चीज की दिल्ली अधिकारी है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में आपकी लहर थी उस वक्त भी कमल खिलाने वाले विजेंद्र गुप्ता को भी लोग दावेदार के तौर पर देख रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता तीसरी बार विधायक बने हैं और उनकी संघ और साथ ही संगठन पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। जबकि चर्चाओं के बाजार में तो सतीश उपाध्याय का नाम भी खूब चल रहा है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से विधायक हैं और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इस कड़ी में जनकपुरी से विधायक आशीष सूद का नाम भी सीएम पद के लिए उछल रहा है। ये तय है कि दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की दौड़ अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। कई ज्योतिषीय जानकार भी नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बड़ी हिंट दे चुके हैं, तो कोई न्यूमरोलॉजी के आंकड़ों के आधार पर दिल्ली के नए सीएम के नाम का पहला अक्षर बता रहा है। ऐसे में आज हम उन पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन विधायक हो सकते हैं जिनके ग्रह नक्षत्र उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं और क्या कह रहा है उनके भाग्य का मीटर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो दिल्ली की सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा, ये तो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन हमारे स्टूडियो में इस वक्त जो मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करा दे, परिचय करा दे। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा स्टूडियो में दिखाए, जेपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज बताएंगे जेपी सिंह जी कि भाई ज्योतिष के अनुसार क्या लगता है उनको, ज्योतिषीय गणना क्या कहती है कि किसके सर ताज सजने वाला है। वानिया आर्या जी, न्यूमरोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ गई है। वानिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर नीति शर्मा जो कि एस्ट्रोलॉजर है, वो भी जुड़ गई है। डॉक्टर नीति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर निष्ठा मल्होत्रा भी जुड़ गई हैं, जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषाचार्य है। निष्ठा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिशा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम संजय जी आपके पास आते हुए ये बताइए कि इन खास करके देखिए, जब इस तरह का बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आता है ना, तो मुझे लगता है हर कोई पंडित के पास जाता है, हर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है, ज्योतिषी के पास जाता है, क्योंकि आपको जब रिजल्ट का इंतजार करना हो और मन में वो कहीं ना कहीं वो धुकधुकी से जब लगी रहती है, तो मुझे लगता है आप लोग जो है ना, थोड़ा बहुत राह दिखाने में सफल तो होते ही हैं। थोड़ा बहुत इंसान को थोड़ा चैन आ सकता है। तो ये बताइए कि इस वक्त जो हमारे इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में अब नाम का ऐलान भी होने वाला है बीजेपी की तरफ से भी, आपको क्या लगता है जो नाम हम भी लगातार बता रहे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं गर्म हैं, आपको क्या लगता है ज्योतिष के हिसाब से सबसे पहला नाम, अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करें तो क्या कहता है उनका भाग्य? देखो, प्रवेश वर्मा जी की जो कुंडली के हिसाब से और फेस के हिसाब से मैं देख पा रहा हूं, उनका जो परसेंटेज है वो काफी डाउन लग रहा है। मुझे दिखा जरूर रहे हैं उनका नाम। मुझे सबसे ज्यादा जो गंभीरता जो लग रही है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में डिसीजन लिया गया है और विशाखा नक्षत्र में जो है राज तिलक होने जा रहा है। जिस राज तिलक में सबसे नंबर पे 1 पे अगर बात करें, तो अगर स्त्री पक्ष से कोई कैंडिडेट आता है तो उसमें रेखा गुप्ता का नाम आएगा। और अगर दूसरे हिसाब से देखें कि भाई अभी लगन के हिसाब से देखें, तो आशीष सूद जी का नाम, ये दोनों के जो ग्रह हैं वो काफी स्ट्रांग है और इनका जो परसेंटेज है वो 95 प्लस रहेगा दोनों का ही, अगर पुरुषों की बात की जाए। और अगर मान के चलो, आपने जैसे कहा कि भाई प्रवेश जी का, तो मैं कहूंगा कि उनका 80% ही चांस है, और सतीश उपाध्याय जी का जो है 70% चांस रहेगा, और विजेंद्र गुप्ता जी का 80% चांस है। तो ज्योतिष के हिसाब से नंबर 1 पे अगर मैं मानूं तो पुरुषों में आशीष सूद का नाम रहेगा और स्त्री में रेखा जी का नाम जो है नंबर 1 पे रहेगा। ज्योतिषी आधार के हिसाब से अगर स्त्री बनती हैं तो उसके योग ज्यादा भी बन रहे हैं, और रेखा जी का नाम नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है ज्योतिषी आधार के हिसाब से, क्योंकि जिस वक्त का लगन और राज तिलक हो रहा है उस लगन के हिसाब से उनका नाम और उनका परसेंटेज काफी हाई है। बिल्कुल, यानी कि रेखा जी जो हैं वो आगे चल रही हैं आपके हिसाब से, कि अगर किसी महिला को ये ताज सौंपा जाता है तो रेखा जी जो हैं, रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से वो विधायक है, वो उनकी प्रबलता जो है वो थोड़ी ज्यादा है। वानिया आर्या जी हमारे साथ बनी हुई है। वानिया जी, इनके अंकगणित क्या बताते हैं भाई, इनके नंबर्स क्या बताते हैं? ये जो तमाम बड़े बड़े नाम है, चाहे रेखा गुप्ता हो, प्रवेश वर्मा हो, विजेंद्र गुप्ता की बात करें तो देखिए ये तीसरी बार विधायक बने हैं, तो कितनी प्रबलता इनकी ज्यादा है मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। जीएनटी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम रेखा गुप्ता जी की बात करते हैं तो इनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है। जो पर्सनल ईयर ए जो चल रहा है, इनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, बैक बेंचर नंबर 11 है। पिनेकल साइकिल्स में देखें तो यहाँ भी 1 4 बन रहा है। करंट एज जो है वो 50 है, जिसका टोटल 5 पर आता है। मुझे अगर महिला कैंडिडेट की बात करते हैं तो मुझे इनके चांसेस जो हैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है और 4 का इन्फ्लुएंस। पॉलिटिक्स के लिए 1 और 4 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस साल अगर हम देखते भी हैं, इनके पास मास्टर नंबर्स बहुत सारे हैं। जब मास्टर नंबर्स होते हैं तो बहुत अच्छी काम करने की जो है क्षमता जो होती है वो होती है। मंथ और ईयर को भी ऐड कर रहे हैं तो वो भी 1 पर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी सूर्य देव का नंबर है। डेट और मंथ को ऐड करते हैं वो भी 4 पर आती है। तो सूर्य और राहु का इन्फ्लुएंस इनके चार्ट में काफी ज्यादा अच्छा है। तो मुझे इनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो हैं इनके दिखते हैं। अगली डेट ऑफ बर्थ पर अगर आते हैं, जो नेक्स्ट हमें चांसेस दिखते हैं वो दिखते हैं प्रवेश वर्मा जी के। जो इंटरनेट पर हमें डेट ऑफ बर्थ मिला है वो 7 नवंबर 1977 है। इसके हिसाब से इनका जो मूलांक है वो 7 पर है, भाग्यांक 33 पर है। 33 अगेन अपने आप में एक मास्टर नंबर हो गया।
उसके बाद पर्सनल ईयर जो है वो 9 चल रहा है, यूनिवर्सल ईयर भी अभी 9 ही चल रहा है, 2025 का टोटल भी 9 पर आता है। करंट एज जो है 47 चल रही है, 47 का टोटल भी जो है 11 पर आता है, वो भी एक मास्टर नंबर है। बैक बेंचर नंबर देखते हैं, वो भी इनका 14 पर आता है। तो इनकी, और अभी जो है सिंह राशि है उस पर शनि की ढैया है। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 7 है, तो रुकावटें आएंगी, इनके हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम मेल कैंडिडेट्स में देखते हैं तो इनके जीतने की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा जो है हाई दिखती है। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, रूट्स भी पॉलिटिकल है, तो कहीं ना कहीं 7 रुकावटें देगा, मल्टीपल 7। लेकिन अगर मैं इनके पिनाकल साइकिल की बात करती हूँ तो पहली पिनाकल साइकिल इनकी 9 पर आ रही है, दूसरी पिनाकल साइकिल 8 पर आ रही है, और लास्ट में डेट और ईयर को टोटल करते हैं तो वो 4 पर आ रहा है। तो वंस अगेन, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी कि पॉलिटिक्स के लिए 4 और 1 बहुत ज्यादा जो है मायने रखते हैं। तो सेकंड पॉसिबिलिटी अगर हम मेल कैंडिडेट की देखते हैं तो वो इनकी देखते हैं। बिल्कुल, हम करेंगे आगे बात। वान्या जी, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे एक बार पहला रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर नीति, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी गणना क्या कहती है? फिलहाल जो ग्रह नक्षत्र है वो इन 4-5 जो ये कैंडिडेट्स है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, 4-5 नामों को लेकर, आपको क्या लगता है किसकी दावेदारी सबसे प्रबल नजर आ रही है नक्षत्रीय हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी के पक्ष में कोई भी इस प्रकार की गणना करना बहुत जटिल विषय है। लेकिन आप वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी बीजेपी फॉलोज। बट द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे पास किसी की भी डेट ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी नहीं है, ना ही टाइम तो है ही नहीं। बट मैं इस समय सबसे बड़ा आधार बना रही हूँ प्रश्न कुंडली का, जिस समय आप मेरे से प्रश्न कर रही हैं। इस समय कर्क लगन हो रहा है। कर्क लगन जो है वो महिला प्रधान, स्त्री प्रधान लगन है। दूसरा, कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि के भी स्वामी शुक्र बनते हैं, स्त्री प्रधान, और समय शुक्र उच्च के चल रहे हैं। और इस समय 2-3 इत्तसाल योग बन रहे हैं। इत्तसाल का मतलब है कि दोनों जो ग्रह हैं, आपसी ग्रह जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी जो डिग्रीज हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इस समय बुध और शुक्र का इत्तसाल है। दूसरा, चंद्रमा के साथ जो इत्तसाल है वो शनि का है। शनि यहाँ पे कर्क लगन में सप्तम भाव और अष्टम भाव का एक तो अर्थ है कि वो मृत्यु का भाव है, दूसरा वो हिडन सीक्रेट्स का भाव है। इसलिए आप देखेंगे बीजेपी में हर चीज बहुत ही हिडन तरीके से, आपको कहीं से कोई अंदेशा नहीं लग रहा है कि कौन हो सकता है। हम सिर्फ संभावनाएं लगा रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट हमारे पास कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज शनि के साथ इत्तसाल बन रहा है। शनि यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी है जो हिडन सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। वहीं इस समय क्लोज इत्तसाल गुरु का, जो कि बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, उसका इत्तसाल अगेन शुक्र से बन रहा है। 14 और 17 डिग्री में ये दोनों प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं इस समय। बहुत संभावनाएं हैं। मतलब आज ये प्रश्न कुंडली के आधार पे चंद्रमा भी विशाखा गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और जो कार्य भाव के स्वामी है मंगल और पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। बहुत संभावनाएं हैं कि बीजेपी दिल्ली में कोई महिला फेस लेके आएगी। सबसे बड़ी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात हमारे इस कार्यक्रम में कह दी है नीति जी। और इससे पहले वान्या आर्या जी भी कह रहे हैं कि भाई अगर प्रबल दावेदारी की बात की जाए, या संजय शर्मा जी ने भी कहा है, तो महिला कैंडिडेट, महिला नाम जो है रेखा गुप्ता जी का नाम सबसे आगे यहाँ पर आ रहा है। जेपी सिंह जी, यहाँ पर आपके पास आते हुए ये बात तो है कि जैसे अभी डॉक्टर नीति ने भी बताया कि बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसी के बारे में बताना। लेकिन जो कुछ भी अभी हमारे पास जानकारी मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं ना हमारे ज्योतिष में भी, हम नाम से, उसके अक्षर से भी हम कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, कुछ गणना कर लेते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो ये 4-5 नाम है, जैसे रेखा गुप्ता जी हो गई, प्रवेश वर्मा हो गए, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, तो इन नामों में से, 5 नामों में से आपको क्या लगता है किसकी दावेदारी प्रबल आपको लग रही है? देखिए, सर्वप्रथम सादर प्रणाम, और सभी बुद्धिजीवियों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मेरे सभी मित्रगणों ने भी बात कही, यहाँ प्रश्न कुंडली जो इस वक्त कर्क लगन की और तुला राशि उदित हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक महिला मुख्यमंत्री हमें दिखती है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कि जो आप ये 5 नाम दे रहे हैं, इन नामों में मुझे कहीं ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि बीजेपी की एक नीति है कि वह किसी अनजान को अचानक ऊपर से ले आते हैं। आप बाकी भी 5 राज्यों में उठा के देख लीजिए, आपको सब ये दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इनमें से स्त्री चेहरा अगर हम रेखा गुप्ता जी को मान रहे हैं, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं बाहर से भी हमारे सम्मुख आ जाएं। पर प्रबल दावेदार इसलिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उनका नाम ऊपर है और हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। और अगर नाम राशि के आधार पर भी देखें तो उनकी तुला राशि बनती है राम के आधार पर,
अब दूसरा नाम अगर हम पुरुष स्थिति में देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा मैं जो महसूस करता हूं, और पत्रिका के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, तो मैं ये मानता हूं आशीष सूद जी जो हैं यहाँ पर दावेदार हैं। पर एक बात और मैं बाद में कह दूं आपको, यहाँ जो भी व्यक्ति इस वक्त बनेगा वो कहीं ना कहीं विवादित स्थिति में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस वक्त सूर्य शनि की युति है वो निश्चित तौर पर किसी विवाद को जन्म देगी। तो इसलिए ये निर्णय, मेरी तरफ से एक चीज ये कहूंगा, मैं जिसे कह सकते हैं कि आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से हो चुका है कि फैसला तो हो चुका होगा, पर फिर भी कहा जा रहा है कि शाम को मीटिंग में फैसला होगा। पर मैं ये फिर भी कहूंगा वो कि शायद अगर सार्वजनिक हो, फैसला हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली कहा जाएगा सबके सामने। पर मैं ये कहूंगा कि अगर अभी भी ध्यान दे लें कि ये कहीं विवादित स्थिति ना बने, क्योंकि जिन लोगों को आप यहाँ पर नाम जो चल रहे हैं या टीवी पर कह ली, मीडिया में चल रहे हैं, ये अंदर में अपने आप को मुख्यमंत्री माने बैठे हैं और कहीं ना कहीं यही पार्टी में द्वंद्व का कारण ना बन जाए। संजय जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, संजय जी कहिए। जी। मैं ये कह रहा था कि रेखा जी की कुंडली के अंदर ना शत्रुहंता योग बन रहा है, क्योंकि उनका शुक्र भी और राहु भी छठे भाव में बैठा हुआ है इस वक्त, अगर तुला राशि की हम बात करें। और दूसरा मेष राशि की अगर बात करें तो उनके 11वें भाव में सूर्य शनि और दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, और मंगल अभी वक्री होकर के चल रहे हैं। तो अगर आशीष सूद जी की बात की जाए और रेखा गुप्ता जी की बात की जाए तो ज्योतिषीय आधार के हिसाब से पुरुषों में आशीष सूद जी का नाम, जैसा पंडित जी ने बताया, और रेखा जी का नाम, ये दो ही प्रबल दावेदार ज्योतिष के आधार के हिसाब से नजर आ रहे हैं मुझे। और एस्ट्रोलॉजिकली जो अभी हम लगन उदय भी देख रहे हैं उसमें भी यही नजर आ रहा है कि स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र ही है। तो राहु के नक्षत्र से प्रारंभ होकर के और गुरु के नक्षत्र तक जाना या अगली राशि तक जाना राज तिलक का योग बना रहा है। और कल का जो दिन है विशाखा नक्षत्र रहने वाला है, जिसमें राज तिलक होएगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 99.9% मुझे तुला राशि और मेष राशि की ही संभावना नजर आ रही है। बिल्कुल। डॉक्टर नितिशा से अभी तक हमने नहीं पूछा है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। डॉक्टर नितिशा, आपने सबकी बात सुन ली, लेकिन ये बताइए कि आपका अपना अनुभव, आपकी अपनी गणना क्या कहती है? जी, जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे। तो जो हम प्रश्न कुंडली देख पा रहे हैं, जो मैंने टैरो निकाले हैं और 20 फरवरी की जो बर्थ चार्ट निकल रही है, तो बिल्कुल ये कहना बहुत आसान हो रहा है कि कोई ना कोई महिला तो आगे आती हुई नजर आ रही है, चाहे वो सीएम की पोजीशन पे है या वो डिप्टी सीएम की पोजीशन पे है। तो रेखा जी के कार्ड्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, उनका बर्थ चार्ट भी हमें ये बता रहा है कि वो डिप्टी सीएम या सीएम की पोस्ट तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कल मेष राशि पड़ रही है जिस समय राज तिलक हो रहा है सीएम का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी पुरुष नेता का भी होने की पूरी संभावना बन रही है, जिसमें कि आशीष सूद जी का भी नाम चल रहा है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी का अगर बर्थ चार्ट देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनती है विजेंद्र गुप्ता जी की भी, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट पे जो राजयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है देखने के लिए। और विजेंद्र गुप्ता जी का मुझे लग रहा है कि इस बार विजेंद्र गुप्ता जी भी डिप्टी सीएम या सीएम के पोस्ट पर आगे रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य शुक्र का जो योग है, शुक्र आदित्य योग, वो केंद्र स्थान में बन रहा है और कर्क राशि में बन रहा है। और मिथुन राशि है इनकी, और मिथुन राशि में हम देख रहे हैं कि गुरु अतिचारी होने वाले हैं। तो मुझे विजेंद्र गुप्ता जी का बर्थ चार्ट भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि वो भी सीएम या डिप्टी सीएम तक बिल्कुल पहुंचने की संभावना उनकी बन रही है। बिल्कुल। वानिया आर्या जी बनी हुई है हमारे साथ। वानिया जी, अक्सर देखिए अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है हमारे तमाम मेहमानों से, सबका ये कहना है, एक देखिए महिला का नाम सर्वप्रथम सामने आ ही रहा है, या तो वो सीएम बनेगी या तो डिप्टी सीएम बनेगी। इसकी बहुत ही ज्यादा प्रबलता आप सभी ने बताई है। तो उसके लिए तो इंतजार हालांकि शाम की बैठक का करना पड़ेगा, 7 बजे के बाद जो है ऐलान हो ही जाएगा। लेकिन ये बताइए कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसे में, क्योंकि हमने देखा है कि खुद जो ये पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, समय को, उस घड़ी को देख करके, उस मुहूर्त को देख करके कि कब शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है, उस समय शपथ ग्रहण कराया जाए, ये भी पिछले दिनों हमने देखा है चलन काफी बढ़ गया है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा श्वेता जी। होरा का जो है बहुत ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है। किसी भी, जब भी हम ऑस्पिशियस चीज को निकालते हैं, जब भी हम कोई मुहूर्त होता है, कोई भी मांगलिक कार्य होता है, तो उसमें कुंडली के होरा का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। प्रश्न कुंडली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब भी हम ऐसा कुछ भी ऑस्पिशियस निकालते हैं। सेकेंड थिंग, जैसा कि अभी नीति जी भी कह रहे थे, तो मैं बिल्कुल एको करती हूँ, क्योंकि इंटरनेट पर हमें डिटेल्स जो है वो एक्यूरेट नहीं मिलती है। टाइम ऑफ बर्थ तो हमें
बिल्कुल ही नहीं पता होता, तो कुंडली, नॉर्मल कुंडली लगाना इज वेरी डिफिकल्ट। बट यस, प्रश्न कुंडली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग एक महिला चेहरा जो है बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मैं कहूंगी, एक महिला चेहरा के आने की। और जब भी जो है, जैसे हम राहु काल को जो है अवॉइड करते हैं, जब भी कोई मांगलिक कार्य करना होता है, तो हम नॉर्मली जो है, अगर हम उसको कुछ लाइक पॉजिटिव होराज में शुरू करते हैं और नेगेटिव होराज को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जैसे कि शनि का होरा हो गया, या फिर कंपैरेटिवली कई बार हम सूर्य के होरा को भी अवॉइड करते हैं। हम अक्सर अपने काम जो है हम गुरु के होरा में जो है करना जो है पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो अच्छे होराज होते हैं, उसमें जब हम अपना काम शुरू करते हैं, अच्छी तारीखों पे काम शुरू करते हैं, अपने मूलांक भाग्यांक के अनुसार जो है हम वहां पर जो है अपने काम अगर लेते हैं, अपने कुआं नंबर्स के हिसाब से लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा हाई बढ़ जाती है कि यूनिवर्स की तरफ से हमें काफी चीजें जो है सपोर्टिंग मिल जाती हैं। तो होरा का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। और उस टाइम पर जैसे प्रश्न कुंडली, या जिस टाइम पर आपने हमसे प्रश्न पूछा, तो उस टाइम पर लाइक आपका जो है, जो चंद्र कुंडली से जो आपका जो हम टाइम लगाते हैं, उसमें आपके चंद्रमा का भी बहुत मेजर रोल होता है। तो ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी माइनर चीजें हैं, लेकिन इनकी एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी आती है। स्पेशली प्रश्न कुंडली की एक्यूरेसी तो बहुत ही, मैं कहूंगी, हाई आती है। और जिस डेट को जैसे डिसीजन आने हैं, उस डेट का भी मूलांक, भाग्यांक, यूनिवर्सल डेट, यूनिवर्सल मंथ और करंट यूनिवर्सल ईयर जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जातक की महादशा अंतरदशा का भी जो रोल होता है वो भी बहुत ज्यादा मेजर होता है। पॉलिटिक्स के नंबर्स जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, मास्टर नंबर्स हो गए, 11, 22, 33 हो गए, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ नेगेटिव नंबर्स जैसे मेलेफिक नंबर्स होते हैं, वो अगर ना हो या वो कम हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेशन कम हो, आपकी पिनाकल साइकिल्स क्या कह रही है, जैसे ज्योतिष में महादशा अंतरदशा होती है, न्यूमरोलॉजी में पिनाकल नंबर्स होते, पिनाकल साइकिल्स होती है और चैलेंज नंबर्स होते हैं। तो वो सारी चीजें जो है ओवरऑल अगर देखें तो ये काफी सारी चीजें हैं जो मैटर करती है इंसान की लाइफ में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमेशा इंपॉर्टेंट है। वो तो रहती ही है। डॉक्टर नीति, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, एक जेनरिक सवाल है बहुत ही, क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं कि इन सब की कुंडली और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सब है नहीं हमारे पास, तो इसीलिए एग्जैक्टली बता पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं, या 5 लोग या 6 लोगों की बात अभी नाम की चर्चा हो रही है, तो कोई एक सिमिलैरिटी आप बता पाएंगी इन सब के कुंडलियों को समझने और जानने के बाद जो इनमें आपको दिखती है? इस तरह के लोग कैसे होते हैं? जी देखिए, पॉलिटिक्स में, राजनीति में और फेम जो है वो कहीं ना कहीं 10th हाउस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो लगन लॉर्ड, और दूसरा 10th हाउस। 10th हाउस आपका कर्म का स्थान है, और दशम भाव कहीं ना कहीं वहां पे सूर्य जो है वो दिग्बरी हो जाते हैं। सूर्य सत्ता के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट के कारक माने जाते हैं, और यहाँ पे मंगल उच्च के माने जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली में मंगल पराक्रम के कारक हैं। तो मंगल, सूर्य, लग्नेश जिसका भी स्ट्रॉन्ग है ज्योतिषीय गणना के आधार पर, वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांगली वेल प्लेस्ड पर्सनालिटीज होती हैं। इसके बाद जब हम बहुत फिल्टर डाउन करते हैं तो उनके चंद्रमा का नक्षत्र और जो एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, प्लेसमेंट होती है, उनकी कॉम्बिनेशंस होती हैं प्लैनेट्स की, जितनी शुभ ग्रहों के साथ प्लेसमेंट होती है, एंड द फाइनल रोल आता है दशा सिस्टम का, कि ये उस दशा से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बना हुआ है, आदित्य यानी कि सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी दशा ही नहीं आ रही है, तो योग होने के बाद भी वो फलीभूत नहीं होगा। दशा के समय अगर वो योग दशा आ जाए और योग आपकी कुंडली में विद्यमान हो, तो निश्चय रूप से, और कहीं ना कहीं ट्रांजिट में पॉजिटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ जाए। सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्लैनेट गुरु को माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति इस समय शुक्र की वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं यहाँ से वहां पे एस्पेक्ट हो जाए तो निर्णायक भूमिका ये लोग जो है राजनीतिक के क्षेत्र में निभाते हैं। जैसे रेखा गुप्ता की बात हो रही थी, उनकी 19 जुलाई है डेट ऑफ बर्थ। आई होप डेट ऑफ बर्थ उनकी सही है। तो 19 जो है वो खुद सूर्य का अंक है, एक अंक में वो समाप्त होते हैं, तो सूर्य सत्ता के कारक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाता है कि सूर्य के प्रभाव से उनका जीवन रहेगा। ये तो न्यूमरोलॉजी के आधार पे हुआ। उनकी कुंडली भी मैंने देखी तो बुध का युति है चंद्रमा के साथ और शनि के और शुक्र के साथ। शनि और शुक्र आपस में नाड़ी ज्योतिष में लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। शनि जनता के कारक होते हैं। तो 4 ग्रही योग, वो भी मिथुन राशि में बहुत स्ट्रांगली, मैं उनके लगन कुंडली को एक्यूरेसी नहीं ले सकती क्योंकि टाइम नहीं पता, बट चंद्रमा एक राशि में 2 से 2.25 दिन ट्रैवल करता है। तो
तो मैं चंद्र कुंडली के आधार पर अगर देखूं तो बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है उनकी। बिल्कुल, रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी है और किसके सर सजेगा दिल्ली का ताज, अब ये भी घोषणा होने ही वाली है थोड़ी देर के बाद। 7 बजे के बाद जो बैठक 7 बजे होने वाली है उसके बाद ऐलान हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ जो इस बार तमाम मेहमान मौजूद है, संजय शर्मा जी है, जेपी सिंह जी है, हमारे साथ वानिया आर्या जी है, डॉक्टर नीति शर्मा, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है। ये तमाम लोग तब से इस गणना में लगे हुए हैं और अपनी ज्योतिषीय और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 4-5 नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं प्रबल दावेदार, उनमें से कौन होगा वो आपको हम बताएं। तो चलिए अब एक एक कर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी गणना क्या कहती है। सबसे पहले संजय शर्मा जी आपसे शुरू करते हुए, अगर हम आपसे बात करें प्रवेश वर्मा की, तो आप कितने नंबर देंगे उन्हें 10 में से? देखो 10 में से 8 नंबर देंगे प्रवेश वर्मा जी को, क्योंकि उनका जो परसेंटेज ज्योतिष के हिसाब से मुझे कम ही नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा मैं नंबर जो दूंगा रेखा जी को दूंगा, उनका 9.6 रहेगा, आशीष जी का 9.5 के करीब रहेगा, विजेंद्र गुप्ता जी का 10 में से 8 और 8.5 के बीच में रहेगा, और सतीश जी का जो है 7 और 7.5 के बीच में रहेगा। चलिए, तो संजय जी ने बता दिया है कि उनकी गणना क्या कहती है। आते हैं जेपी सिंह जी के पास। जेपी सिंह जी, सबसे पहले प्रवेश वर्मा से शुरू करते हुए। देखिए जी, सबसे पहले अगर प्रवेश वर्मा जी की बात करें तो प्रवेश वर्मा जी को मैं 7 अंक दूंगा 10 में से। उसके बाद अगर सतीश उपाध्याय जी की बात करूं तो उनको मैं यहाँ 8 अंक दूंगा। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता जी को भी मैं यहाँ 7.5 दे सकता हूँ। और यहाँ इसके बाद रेखा गुप्ता जी को 9.5। और इसके बाद अगर आप आते हैं आशीष सूद जी के लिए भी हम ये कहेंगे यहाँ 9.5 ही मानेंगे, क्योंकि उनकी भी बहुत प्रबल स्थितियां हैं। बिल्कुल। वानिया आर्या जी, अगर आपके पास आते हुए तो आपके पास शायद नंबर्स भी है, इनके पास कुछ डेट ऑफ बर्थ भी किसी के थे आपके पास, तो शायद वो गणना करने में भी थोड़ा सा आपको आसान कुछ हुआ होगा। तो ये बताइए, अगर आप शुरू करें, हम रेखा गुप्ता जी से अगर हम शुरू करें तो इन्हें कितने अंक आप देती हैं 10 में से? श्वेता जी, अगर मैं रेखा गुप्ता जी की बात करती हूँ तो इनको मैं 10 में से 9.5 देती हूँ। और अगर मैं प्रवेश वर्मा जी की बात करती हूँ तो इनको मैं 8.5 देती हूँ जी। आशीष सूद जी को मैं 10 में से 8 देती हूँ। उसके बाद अगली डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास है विजेंद्र गुप्ता जी, इनको मैं 10 में से 7 देती हूँ। और लास्टली सतीश उपाध्याय जी, इनका भी मेरा 10 में से 7 आएगा जी। बिल्कुल। और नीति, अगर आप तैयार हैं नंबर्स के साथ तो आप अगर हमें बताएं, सबसे पहले रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो कितने नंबर इन्हें आप 10 में से देती हैं? देखिए, रेखा जी को मैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया प्रश्न कुंडली के आधार पे भी और इनकी जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आई है चंद्र कुंडली के आधार पे, इनको 8 अंक देती हूँ 10 में से। और प्रवेश वर्मा जी को मैं 6 देती हूँ, क्योंकि इनकी गुरु में बुध की अंतर्दशा चल रही है और दोनों की आपस में प्लेसमेंट इज नॉट दैट फ्रेंडली। गुरु और बुध एक दूसरे से षडाष्टक बैठे हुए हैं उनकी कुंडली में, चंद्र कुंडली में। सतीश उपाध्याय जी को मैं देती हूँ, शुक्र में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और इनकी प्लेसमेंट प्लैनेट्स की काफी अच्छी है, इनको मैं 7 अंक देती हूँ 10 में से। विजेंद्र गुप्ता जी की अगेन पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन मेरे को कुंडली के आधार पे, चंद्र कुंडली के आधार पे बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं। बुध में बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध की प्लेसमेंट इज नॉट दैट स्ट्रांग, तो 5 अंक देती हूँ 10 में से। और आशीष सूद जी की इस समय सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा, जो कि चंद्रमा की महादशा स्टार्ट होने वाली है, सूर्य की महादशा खत्म होने वाली है इनकी, इनको 7 में से 10 देती हूँ। 8 अंक मैं कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ शनि के साथ चंद्रमा का इत्तेसार है इस समय। कर्क लगन उदय हो रहा है, कर्क लगन में शनि जो है अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो हिडन सीक्रेट्स को दिखाते हैं। ऐसे अभी संभावनाएं है कि इनमें से कोई नाम ना हो, इसलिए मैं 8 अंक कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? नाम और हो सकता है, एन से भी कोई ना कोई हो सकता है। ज्योतिष के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन किया है, तुला राशि या वृश्चिक राशि का ही सीएम बनने के योग बनते हैं ज्योतिष आधार के हिसाब से। यानी कि अभी जितने नाम हम बता रहे हैं उसमें से कोई और भी हो सकता है। एक नया चेहरा जिसको हम चर्चा ही नहीं कर रहे, वो हमारे साथ होगा। अगर कोई सीक्रेट हुआ, जो पैराशूट ड्रॉप होता है अक्सर बीजेपी की तरफ से जी। तो आप लोगों के दिमाग में है कोई नाम? चलिए, आप जब आप कह ही रहे हैं तो हम नाम भी पूछ लेते हैं ना। संजय जी, आपके दिमाग में कोई ऐसा नाम? देखो, ऐसा नाम नहीं है, पर सीक्रेटिव जो भी नाम आएगा वो मेरे को तुला राशि और वृश्चिक राशि पे ही दिखाई देता है, क्योंकि जिस दिन राज तिलक हो रहा है, क्योंकि तुला से वृश्चिक की तरफ जो है चंद्रमा जा रहा है, तो और इस साल जो है बृहस्पति भी जो है
वृषभ राशि के अंदर विराजमान है। और आप देखें कि कुंभ में शनि बैठे हैं, शुक्र और राहु की युति भी है। ग्रह गोचर के हिसाब से देखें तो यही राशियां जो है सबसे ज्यादा प्रबल रहने वाली है और सबसे ज्यादा तुला राशि का जो है सीएम बनने के योग ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं। अब जेपी सिंह जी, आप भी यही मान रहे हैं कि जो तुला राशि वाले हैं उनकी प्रबलता ज्यादा होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुला राशि प्रबल है, क्योंकि कर्क लगन और तुला राशि ये सीधा सीधा इंडिकेशन देती है कि यहाँ पर जो चंद्रमा और शुक्र से प्रभावित व्यक्ति हैं वो सबसे ऊपर आएंगे और एक नया चेहरा, क्योंकि यहाँ अगर आप बीजेपी की एक गणना देखें हमेशा से, वो जिसकी भी आप नाम को ज्यादा प्रचलित कर दें वो सबसे पीछे चला जाता है कि सबसे आगे उसको कर देते हैं जो गुमनाम होता है। तो आप हरियाणा को उठा के देखिए, मध्य प्रदेश को उठा के देखिए, राजस्थान को उठा के देखिए, आपके सम्मुख सारा कुछ है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर कौन आ सकता है। और ये गणना करना, ये कयास लगाना कि वो नाम क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल है। नाम अक्षर हम आप दे सकते हैं, नाम बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग हैं पार्टी में, किसी को भी वो आगे ला सकते हैं। तो अक्षर आप दे सकते हैं जी, है ना? आर टी और एन। आर टी, तो संजय जी ने यहाँ पर कहा है आर टी और एन जी, ये अक्षर हो सकते हैं, एस नहीं हो सकता? एस का चांस कम है। ऐसा मत बोलिए, तुला राशि में तब से मैं यही सोच रही थी, तुला राशि का योग थोड़ा ज्यादा है, मेरी राशि तुला है, शायद कुछ हो जाए। तुला आर से है तो आर का योग तो है। चलिए, नितिशा जी का रह गया था। नितिशा जी, अगर आपसे जानना चाहें तो ये बताइए, आप कितने नंबर्स देती हैं 10 में से इन 5 नामों को? जी, सबसे पहले जो नंबर्स की बात करूं, मैं रेखा गुप्ता जी को नंबर देना चाहूंगी, जिसमें मैं उनको 8.5 नंबर दे रही हूँ कि अगर वो सीएम नहीं भी होती तो डिप्टी सीएम तक तो वो जरूर जा सकती है। उसके बाद विजय गुप्ता जी को मैं 8 नंबर दूंगी। उसके बाद जो प्रवेश वर्मा जी है उनको मैं 7 नंबर दूंगी। आशीष सूद जी का जो बर्थ चार्ट मैंने देखा है, जैसे कि सब बात कर रहे हैं, महादशा के अकॉर्डिंग होने के चांसेस फिर भी बनते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग स्थितियां मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वो दिल्ली के सीएम बन पाए, इसलिए मैं उनको नंबर नहीं दे पाऊंगी, यहाँ पर 7.5 तक रखूंगी। और अगला जो नाम है सतीश उपाध्याय जी का, सतीश उपाध्याय जी को भी मैं ना ही टैरो कार्ड से और ना ही हमारे जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उनको इतने अच्छे पॉइंट्स पे रख पा रही हूँ, तो मैं उनको 6.5 तक रखूंगी। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि इन 5 नामों में से एक नाम बिल्कुल अलग सा आने वाला है, जो शायद कुछ अलग सी जाति से होगा, क्योंकि आने वाले बिहार इलेक्शन को भी अगर हम देखें और ध्यान में रखें तो सूचित अनुसूचित जातियों से कोई एक नाम आगे जरूर आने वाला है और कल तक ये नाम हमारे सामने होगा, और वो भी या तो वो सीएम या तो वो डिप्टी सीएम के पद पे, तो एक नाम अलग से आएगा जो इन नामों के बीच में, इन 5 नामों के बीच में नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चूंकि पंजाब को देखते हुए, वहां के इलेक्शन को देखते हुए कुछ मिलता जुलता वहां से संबंधित कोई नाम हो सकता है यहाँ पर, जो पार्टी में ऑलरेडी लोग हैं। तो वो आशीष सूद है आपके पास, जो पंजाब के एड्रेस से आते हैं, बिल्कुल पंजाबी लॉबी को हैंडल करते हैं। बिल्कुल, आप कुछ कह रही थी नितिशा जी? बोलना चाहूंगी, जैसे 3 नाम हमें बहुत मिल रहे हैं, सिरसा जी का, लवली जी का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो सिख कम्युनिटी से जो 3 नाम हमें मिल रहे हैं वो भी सीएम पद तक पहुंच पाए, जबकि सिरसा जी का बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन सीएम के पद पर मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ, सिरसा जी के बर्थ चार्ट को भी। लेकिन वो हाँ, आपको अच्छी पोस्ट पे इस बार दिखने वाले हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में बहुत अच्छे पद पर होंगे, लेकिन सीएम के पोस्ट पर मैं उनको नहीं देख पा रही। वाना जी, आपको नहीं लगता है कि हम जिस पार्टी की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जिस पार्टी के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मुझे कैंडिडेट से लगता है ज्यादा उस पार्टी के बारे में उनकी गणना करनी चाहिए कि उनके ज्योतिषीय और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस पार्टी के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है, इसलिए किसी का नाम बता पाना वाकई किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता जी। एक्चुअली नाम बताना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, और पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी अगर हम देखें तो ऑल ऑफ ए सडन जो है जिसका सबसे ज्यादा हाइप होता है, वी हैव सीन कि वो नहीं आता, एंड ऑल ऑफ ए सडन कोई भी ऐसा कैंडिडेट आता है कि जिसका ना कोई मीडिया हाइप होता है, ना कोई लहर होती है, ना मतलब बहुत ही लो प्रोफाइल वो नेम जो होता है
और जितने हाई प्रोफाइल नेम्स होते हैं वो नहीं आते हैं, ऐसा पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी देखा गया। बट देयर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई फीमेल कैंडिडेट आएगी। हाई पॉसिबिलिटी रेखा गुप्ता जी की है, पर वो चाहे वो आए या ना आए, बट मोस्ट लाइकली फेमिनिन कैंडिडेट जो है उनके आने के चांसेस जो है मुझे बहुत ही ज्यादा हाई दिखते हैं ओवरऑल अगर हम बात करते हैं। और जैसा हमने पास्ट में भी देखा, लाइक बीइंग प्रेसिडेंट भी जो है वो भी हमारी एक फीमेल है, या और भी जो है आज फीमेल्स को जिस हिसाब से जो है एनकरेजमेंट मिल रही है, या और जो रूल्स वगैरह है और चीजें जो है मतलब फीमेल्स को आगे लाया जा रहा है, फेमिनिन इंस्पिरेशन का जो जमाना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई फीमेल कैंडिडेट आएगा। एंड ऐसे में इट्स एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके काफी सारे रीजंस है ना, हमारे पास उनका जैसे हमने पहले भी बात करा कि एक तो उनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, फिर हम उनके लिए अगर जैसे हम केपी में भी देखते हैं, कृष्णामूर्ति पद्धति में भी देखें तो जैसे पॉलिटिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2, 3, 4, 6, 10 और 11, ये भी हम इनके चार्ट्स में जो है मुझे लगता है जरूर चेक करने चाहिए नाड़ी नक्षत्र से कि ये कोऑर्डिनेट्स जो है इनके चार्ट्स में मिल रहे हैं। एंड उनकी दशा भुक्ति अंतर जो है वो हमें जरूर चेक करनी चाहिए कि वो क्या चल रही है। तो इतने डिटेल्स में वो हम तभी चेक कर पाते हैं जब उनका पूरा एक्यूरेट कुंडली जो है वो हमारे सामने है। अदरवाइज प्रश्न कुंडली को छोड़कर हमारे पास या फिर न्यूमरोलॉजी से को छोड़कर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। कितना अंतर हो जाता है? मान लीजिए अगर 5 मिनट का भी कोई फर्क हो, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ अगर 11:30 के बदले 11:35 बोल दिया जाए आपको, तो वो बनाते टाइम जब आप कुंडली बनाते हैं तो उसमें कितना फर्क हो जाता है? लगन जो है लगन स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ बर्थ पे आप पैदा होते हो तो उसका जो है सबसे पहले ईस्ट काल निकालना पड़ता है। ईस्ट काल निकालने के बाद में उसका जो है भवोग निकालते हैं और उसके बाद में लगन कुंडली बनाते हैं। और लगन कुंडली बनाने के पश्चात जो है अगर आपका टाइम 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 क्षण का भी फर्क है तो ज्योतिष में जो है प्रेडिक्शन में फर्क आ सकता है। क्योंकि हाँ 1 मिनट में भी फर्क हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में अगर मान के चलो लगन बदल रहा है उस वक्त, तो लगन बदलते ही मान के चलो किसी का सिंह लगन है और कन्या लगन आ गया उस वक्त पे, तो लगन का प्रभाव जो पहले वाले लगन का प्रभाव खत्म हो जाएगा, दूसरे लगन का प्रभाव चालू हो जाएगा। तो इसलिए ज्योतिष के हिसाब से लगन स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। और जब दिन में जब हम चार्ट देखते हैं, दिन का चार्ट देखें तो उसमें सूर्य प्रदान करके देखें और रात्रि का देखें, चंद्र कुंडली देखें और तीनों पहर का अगर जब देखते हैं तो सुदर्शन चार्ट बना करके जिसमें सूर्य चंद्रमा का देखें और लगन का देखें, तीनों को मिलाकर के जब कुंडली बनाते हैं, सुदर्शन चक्र बनाते हैं, उससे अगर प्रिडिक्ट किया जाए तो एक्यूरेसी जो है ज्योतिष में बहुत ज्यादा आ जाती है और पता भी चल जाता है कि भाई ये कितना एक्यूरेट जा रहा है। तो ज्योतिष तो एक ऐसी साइंस है जो पहले, और बीजेपी जो दिल्ली में जीती है क्योंकि वृष राशि में गुरु है और मंगल वक्री थे जब इलेक्शन कराया गया है, तो सारी चीज ना गणनाओं के हिसाब से हो रही है और उसी हिसाब से अब जो है सीएम भी गणना के हिसाब से ही होगा। जेपी सिंह जी, आप देखिए पहले के समय में कई बार ऐसा होता था कि लोगों को डेट ऑफ बर्थ माता पिता ही भूल जाते थे, वो नोट करने वाली चीज होती नहीं थी पहले। तो ऐसे में जिनके पास वाकई नहीं है, जैसे ज्यादातर लोगों के पास आज की डेट में है, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो क्या फिर उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष में ना शब्द कहीं पर नहीं है। यहाँ पर अगर प्रश्न कुंडली सबसे पहला उदाहरण है कि आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं कि पत्रिका में क्या स्थितियां हैं, कि आपको क्या चीज मिल सकती है, क्या आपके अवरोध हैं, आप कहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, तो प्रश्न कुंडली उसका उत्तर देती है। अगर प्रश्न कुंडली के अलावा एक और सूत्र है, जैसे माता पिता के लिए, जैसे आपके बारे में जानना और आपकी जन्म स्थिति नहीं पता हमें, तो हम आपके संतान द्वारा आपके बारे में जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम डीएनए टेस्ट करते हैं वैसे ही पत्रिका से भी हम देख सकते हैं कि नवम और दशम स्थिति क्या कहती है, चतुर्थ और दशम की स्थिति क्या कहती है। तो वहां पर माता पिता के भाव हमें ये बता देंगे कि हाँ उस माता पिता के साथ में इस समय में क्या होने वाला है। उदाहरण के लिए छोटी सी बात मैं यहाँ पर अगर ले लूं, जैसे हम प्रवेश वर्मा जी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, प्रवेश वर्मा जी की अगर हम पत्रिका प्रश्न कुंडली के आधार पर निकाल के भी देखें या उनकी जो एक्चुअल पत्रिका है, कि जहां पर स्ट्रगलिंग पॉइंट हमें बार बार दिखते हैं, उनके अपने लोग ही उनका विरोध करने लग जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में खास तौर पे अगर आप उनकी संतान की पत्रिका देखेंगे तो ये जरूर पता लग जाएगा कि हाँ इनके पिता की स्थिति क्या है और वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रवेश वर्मा की जो अभी हम टेलीविजन पे भी देख रहे हैं 80% उनके चांसेस दिखाए जा रहे हैं। जी। तो जब ये नई दिल्ली सीट से खड़े भी हुए थे, जिस तरह से केजरीवाल जी को हराया और तमाम तरह की चीजें, इनके पिता सीएम रह चुके, तो इनके
प्रोबेबिलिटीज ज्यादा बन रही थी, इनकी प्रबलता ज्यादा बन रही थी सीएम बनने की, लेकिन अभी जितने भी गणनाओं में आप लोगों ने भी जो नंबर्स दिए हैं काफी कम दिए हैं इनको। मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं इसी चैनल पर यहीं आप ही के साथ बैठकर मैंने प्रोग्राम किया था जब हम फाइनल इलेक्शन की बात कर रहे थे लास्ट ईयर, जहां 300 सीट की बात कर रहे थे, अब की बार 400 पार, तो वहां 400 पार नहीं हुआ और गणनाओं की हेरफेर हुई। तो हमने एक बात स्पष्ट तौर पे ये कही थी कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। आप प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री चेक कर लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और केजरीवाल जी अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कारण क्या है, उनका राजयोग 2024 तक है और वो समाप्त हो चुका है, अब उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो ये गणनाएं स्पष्ट हैं क्योंकि वहां पत्रिकाएं हमारे साथ थी और उसके बाद वहां पर जो थोड़ा वो सीट्स का हेरफेर है, क्योंकि आप सबका आकलन नहीं कर सकते। अब यहाँ 48 लोग जीते हैं और 48 लोगों की कुंडलियां हम नहीं चेक कर सकते, ना हमारे पास उनकी डिटेल्स हैं। पर अगर ओवरऑल, जैसे आपने पहले बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा था कि बीजेपी की कुंडली देखी जाए तो क्या रहेगा, और बिल्कुल सच बात है क्योंकि बीजेपी की कुंडली इस वक्त प्रबल है, क्योंकि उसी के नाम के आधार पर तो ये लोग सब जीत के आ रहे हैं। इनको खुद को कौन जानता है। तो प्रैक्टिकली क्या है कि यहाँ पर बीजेपी का इस वक्त जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर है और वह एक चीज दिखाता है कि निश्चित तौर पर 2027 तक ये मैराथन क्रॉस कर रहे हैं बड़े आराम से। यहाँ पर जो दिल्ली की सीट है इस पर थोड़ा सा विवाद होगा, वो डिप्टी सीएम बनाकर ठीक कर लिया जाएगा, ये मुझे दिखाई देता है। चलिए, मुझे लगता है कि ये तो सुलह और ये जो भी अनबन छोटी मोटी होगी वो बीजेपी खुद में निपटा लेगी। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।